हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू SGR एकेडमी। आज का हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस। राइट, मैट्रिक्स में हम स्टडी करते हैं नंबर ऑफ द रोज एंड नंबर ऑफ द कॉलम्स के बारे में। राइट, तो व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स होते क्या है आपके पास में? मान लीजिए कोई सेट गिवन है, और सेट ऑफ mn नंबर है, mn numbers are arranged in the form of a rectangular array। कैसे फॉर्म होना चाहिए? रेक्टेंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ, जिसमें आपके पास m क्या हो, रोज हो, एंड n कॉलम्स हो। आर कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिसेस। राइट, मान लीजिए कोई सेट ए है आपके पास में, कैसा शेप होना चाहिए? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो A11, A12, A13 डॉट डॉट कहाँ तक? A1n तक। A21, A22, A23 डॉट 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 A2n। इसी टाइप से का A31 भी हो, इसी टाइप से का आपके पास में m टर्म हो, AM1, AM2, AM3 कहाँ तक? AMN। राइट, तो इनको रिप्रेजेंट किया जाता है A इक्वल टू AIJ M क्रॉस n से। राइट, ये आपके पास में रिप्रेजेंट सिंबल होते हैं मैट्रिक्स के। राइट, अब हम इनके ऑर्डर के बारे में जानेंगे कि इनका ऑर्डर क्या होता है। देखिए, ये सब जितने भी हैं आपके पास में, दिस इज फॉर्म ऑफ द रो। ये सब रो हैं आपके पास में, रो 1, रो 2, रो 3 डॉट डॉट रो m। राइट, दिस इज फॉर्म ऑफ द कॉलम। राइट, टॉप टू बॉटम इज कॉलम, लेफ्ट टू राइट इज रोज। राइट, राइट, अब हम स्टडी करेंगे ऑर्डर मैट्रिसेस। ऑर्डर मैट्रिसेस क्या होते हैं? ऑर्डर मैट्रिक्स, राइट, तो कैसा फॉर्म होना चाहिए आपके पास में? रेक्टेंगुलर फॉर्म होना चाहिए। डैट मीन्स या तो ऑर्डर आपके पास में 2x2 का हो, या 2x3 का हो, या 3x3 का हो, या फिर 3x2 टाइप के हो। जैसे एग्जांपल आपके पास में 1 -2 एंड 4, दिस इज द -3। राइट, तो किस टाइप का ऑर्डर है? तो इसमें आप काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ द रोज कितने हैं एंड नंबर ऑफ द कॉलम। दिस इज सो द नंबर ऑफ द रोज, राइट, 1 2, एंड नंबर ऑफ द कॉलम, राइट, 1 एंड 2। कितने रो हैं आपके पास में? है 2, कॉलम भी कितने हैं आपके पास में? 2। डैट मीन्स इनका ऑर्डर क्या हुआ? 2x2 मैट्रिसेस। राइट, एक और एग्जांपल ले लीजिए, 1 2 3 6 7 एंड 9। राइट, इसमें काउंट कर लीजिए कितने हैं रो आपके पास में? 1 एंड दिस इज 2, कॉलम 1 2 एंड 3,
हैज मैट्रिसेस 2x3, राइट। तो इनका ऑर्डर क्या है, 2x3 के मैट्रिक्स हैं, राइट। 3x3 के मैट्रिक्स देख लीजिए, राइट। तो इनमें कितने आपके पास में नंबर ऑफ द रो हैं, तो रो कितने हैं 1 2 3 एंड कॉलम 1 2 3। डैट में सेम किस टाइप का ऑर्डर है आपके पास में, 3x3 टाइप के ऑर्डर हैं, राइट। टू -3 6 एंड -7 5 एंड 3, राइट। अब इसमें देख लीजिए इनका ऑर्डर क्या है आपके पास में, रो काउंट कर लीजिए 1 2 एंड 3, हैश कॉलम, रो लिख लीजिए 3, कॉलम क्या आपके पास में 1 एंड 2, डैट मीन्स 3x2 टाइप के मैट्रिक्स है आपके पास में, राइट। तो इनका ऑर्डर क्या हो गया 3x2, राइट। ऐसे ही एग्जाम्पल आते हैं आपके पास। अब हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं। राइट, इनमें से पहला आपके पास में है कॉलम मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस समझ में आ रहा है, जिसमें केवल क्या हो आपके पास में कॉलम हो, राइट, ओनली वन कॉलम। कॉलम मैट्रिसेस क्या होते हैं, इट हैज ओनली वन कॉलम, राइट, इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिसेस, राइट। जैसे एग्जांपल 2 एंड 3, राइट। तो इनके पास कॉलम कितना है 1 है, रो कितने आपके पास में हैज़ 2, डैट मीन्स ये किस टाइप के ऑर्डर हुए 2x1 टाइप के, राइट। ये हो गया आपके पास में कॉलम मैट्रिक्सेस। एक और एग्जांपल ले लीजिए जिसमें क्या हो, केवल आपके पास में एक ही कॉलम हो 3 -2 एंड -6, राइट। अब इसमें रो काउंट कर लीजिए कितने आपके पास में हैज़ 1 2 एंड 3, रो डैट इज 1, राइट। तो इनका ऑर्डर क्या हो गया आपके पास में 3x1 टाइप के। सेकेंड हम स्टडी करेंगे रो मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस डैट मीन्स जिनमें केवल क्या हो 1 रो हो, इट हैज़ ओनली 1 रो, ओनली 1 रो, राइट। तो इनको हम कहेंगे रो मैट्रिक्सेस। एग्जाम्पल मान लीजिए -2 3 एंड 7, राइट। तो इनका ऑर्डर क्या हो गया आपके पास में हैज़ 1 रो एंड कॉलम 1 2 3, डैट मीन्स 1x3 इनका ऑर्डर हो गया, राइट। थर्ड है आपके पास में स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस मीन्स जिसमें नंबर ऑफ द रो इक्वल टू नंबर ऑफ द कॉलम हो जाए, हम उनको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस,
number of rows is equal to number of columns, राइट। एग्जाम्पल में जैसे आपके पास में 2x2 टाइप के मैट्रिसेस हो, राइट, या फिर 3x3 टाइप के मैट्रिसेस, जैसे A B X एंड Y, राइट। इनका ऑर्डर क्या होगा आपके पास में, 2 rows हैज़ 2 column, डैट मीन्स 2x2 टाइप के मैट्रिसेस, राइट। 3x3 टाइप के मैट्रिक्स ले लीजिए, 2 -1 एंड -4, 6 -7 एंड -8, राइट, 9 एंड 3, दिस इज द -1, राइट। तो किस टाइप के ऑर्डर हैं, 3x3 टाइप के, राइट। ये होता है आपके पास में स्क्वायर मैट्रिसेस। जितने रो होंगे आपके पास में उतने ही क्या होंगे आपके पास में कॉलम भी होते हैं। फोर्थ है आपके पास में डायगोनल मैट्रिसेस। राइट, डायगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं और ऑल द एलिमेंट हैज़ 0, राइट, बट डायगोनली डज नॉट 0। जैसे एग्जांपल -1 0 0 एंड 2, राइट। दिस इज द डायगोनल एलिमेंट। इनका ऑर्डर क्या हो गया आपके पास में, 2x2 टाइप के। एक और एग्जांपल ले लीजिए, ABC या A0 0 0 B 0 0 0 एंड C, राइट। इनका ऑर्डर क्या होगा आपके पास में, 3x3, राइट। दिस इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। डायगोनल के एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ऑल द एलिमेंट हैज़ 0, दिस इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिसेस, राइट। इसके बाद है आपके पास में स्केलर मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास में एक्सरसाइज 3.1 का। इन अ मैट्रिक्स A इक्वल टू गिवन है, राइट। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, राइट। इट ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का क्या बताना, आपको ऑर्डर बताना है। तो इसमें रो और कॉलम क्या करें, काउंट कर लीजिए। रो देखिए कितने आपके पास में है, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 रोज। एंड कॉलम कितने आपके पास में, 1 2 3 एंड 4, राइट। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया आपके पास में, 3x4, राइट। डैट मीन्स 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, राइट। सेकंड है द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो 4 3 12, राइट। तो 12 क्या है आपके पास में एलिमेंट है। अब वैसे भी काउंट कर ले सकते हैं, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें, 3 2 6 9 एंड 12, या इस ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास में टोटल एलिमेंट फाइंड आउट हो जाएंगे। फिर आपको क्या फाइंड करना है राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 एंड A23, राइट। तो पहले A13, राइट, तो फर्स्ट रो में जाइए। देखिए ये आपके पास में क्या है, फर्स्ट दिस इज शो द रो एंड दिस इज शो द कॉलम, राइट। तो A1 क्या आपके पास में रोज है, तो इसमें जाइए, क्या आपके 1 3 1 2 3, डैट मीन्स A13 का वैल्यू क्या आपके पास में हैज़ 19, राइट। A21 has 2 second row and first column, right। तो second row first column has 35, A
टू 1 इक्वल टू 35, राइट। A33 that means 3 rows and 3 column, राइट। 3 rows 1 2 3, ये आपके पास में 3 rows हो गए, कॉलम 3 A33 इक्वल टू -5 824 that means second rows and fourth column, right। 224 second rows and fourth column that has the value is the 12, A24 इक्वल टू 12, राइट। फिर है आपके पास में A23 that means second rows and third column that has given 5/2, A23 इक्वल टू 5/2, right। this is your answer। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास में, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, राइट। किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं तो उनके ऑर्डर पूछ रहे कितने पॉसिबल हो सकते हैं। फिर इसके बाद व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट, राइट। तो पहले हम निकालेंगे 24 एलिमेंट के लिए सॉल्यूशन, राइट। यदि मान लीजिए x, y बिलोंग्स करे किसमें, आपके नेचुरल नंबर में, देन x इंटू वाई इक्वल टू कितने एलिमेंट हैं आपके पास में 24, राइट। x का वैल्यू 1 रखिए तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास में 24, डेट मीन्स पॉसिबिलिटीज़ क्या है आपके पास में 1, 24, फिर इसका अपोजिट कर दीजिए 24, 1, राइट। फिर x का वैल्यू 2 रखिए तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपके पास में 12, डेट मीन्स 2 इंटू 12, तो इनका अपोजिट कर दीजिए 12 इंटू 2, राइट। फिर x का वैल्यू 3 रखिए यहाँ पे, राइट। तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपके पास में 8, तो 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, राइट। एक और पॉसिबिलिटीज हो सकता है क्या, x का वैल्यू यहाँ पे 4 रखिए तो y का वैल्यू क्या मिलेगा आपके पास में 6, राइट। तो 4 इंटू 6, फिर 6 इंटू 4, राइट। टोटल पॉसिबिलिटीज आपके पास में आ गया। टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। टोटल 8 पॉसिबिलिटीज हैं, राइट, 24 एलिमेंट के लिए उस मैट्रिक्स में, राइट। फिर इसके बाद है क्वेश्चन व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट, यदि उनके पास 13 एलिमेंट है तो 13 कैसा आपके पास में एक प्राइम नंबर है, राइट। तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं 1 इंटू 13 या फिर 13 इंटू 1, राइट। दिस हैज द 2 पॉसिबिलिटीज हैज 13 एलिमेंट के लिए, राइट, एंड 24 एलिमेंट के लिए हैज 8 पॉसिबिलिटीज। सिमिलरली इनके लिए भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है, x, y बिलोंग्स कर रहे हैं किस में आपके पास में नेचुरल नंबर में, राइट। तो x इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएंगे 18, राइट। x का वैल्यू 1 रखिए तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा पास में 18, डेट मीन्स 1, 18 या फिर 18, 1, राइट। अब x का वैल्यू 2 रखिए तो y का वैल्यू आपके पास में क्या मिल जाएगा 19, 9 इंटू 2 हो जाएगा, राइट। फिर इसके बाद x का वैल्यू 3 रखिए, राइट। तो y टू 16, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, राइट। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितना आ गया आपके पास में
1 2 3 4 5 6, राइट। 18 एलिमेंट के लिए उस मैट्रिक्स में आपके पास में 6 ऑर्डर की पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। फिर इसके बाद है व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट, यदि उनके पास केवल 5 ही एलिमेंट है तो 5 भी कैसा आपके पास में प्राइम नंबर है, तो इसका क्या हो सकता है 1 × 5 और 5 × 1, that can have 2 possibilities, right. Question number 4, construct a 2 × 2 matrix A equal to Aij whose elements are given by, फर्स्ट आपको निकालना है Aij इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, राइट। तो इसमें समझने वाली सबसे बड़ी चीज़ क्या है आपके पास में, मैट्रिक्स गिवन है, कैसा है 2 × 2 का है, डैट मीन्स फर्स्ट इज शोज द रो एंड सेकेंड इज शोज द कॉलम। ये आपके पास में रो है तो ये क्या आपके पास में है कॉलम है, डैट मीन्स I एंड J का वैल्यू क्या हो सकता है 1 और 2, राइट। तो सो मैट्रिक्स पहले फाइंड कर, मान लीजिए मैट्रिक्स क्या आपके पास में A है तो क्या हो जाएगा A11 A12 A21 एंड A22, राइट। ये आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है, राइट। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे A11, राइट। I का भी वैल्यू 1 रखिए और J का भी वैल्यू क्या रखिए 1 रखिए, तो 1 + 1 का क्या हो जाएगा आपके पास में होल स्क्वायर बाई 2, डैट मीन्स 4/2 इक्वल टू 2, डैट मीन्स A11 का वैल्यू आ गया आपके पास में, A12 का वैल्यू रख दीजिए, डैट मीन्स I का तो वैल्यू है आपके पास में 1 है, लेकिन J का वैल्यू क्या हो गया आपके पास में 2, डैट मीन्स 1 + 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बाई 2, डैट मीन्स 3 का स्क्वायर 9/2, राइट। इसके बाद है 2 1, डैट मीन्स अब I का वैल्यू क्या हो गया आपके पास में 2 एंड J का वैल्यू हैज़ 1, पुट द वैल्यू 2 + 1/2 क्या होल स्क्वायर, 2 + 1 3 का स्क्वायर, डैट मीन्स 9/2, राइट। इसके बाद है लास्ट आपके पास में A22, राइट, 2 रोज एंड 2 कॉलम, राइट। तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, डैट मीन्स 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/2 इक्वल टू 8, राइट। अब इस वैल्यू को ले जाके इस मैट्रिक्स में क्या कर दीजिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सो राइट, सो मैट्रिक्स A इक्वल टू A11 का वैल्यू क्या आपके पास में है 2, राइट। A12 का वैल्यू क्या है आपके पास में 9/2, A21 का भी वैल्यू क्या है आपके पास में 9/2, A22 का वैल्यू क्या आपके पास में हैज़ 8, राइट। दिस इज योर आंसर, राइट। ये फर्स्ट का क्या हो गया आपके पास में आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है आपके पास में Aij इक्वल टू I/K आपके पास में J है, वेयर I एंड J का वैल्यू क्या है आपके पास में 1, 2, राइट। तो सो मान लीजिए मैट्रिक्स क्या है आपके पास में A इक्वल टू, राइट, पुट द वैल्यू 1 1 A12 2 1 and A22, राइट। ऑर्डर आपके पास में क्या है 2 × 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द A11, राइट।
आई का वैल्यू 1 रखिए और जे का भी वैल्यू क्या रखिए 1 रखिए, तो हैज़ वैल्यू इज़ द 1, राइट। A12, राइट। आई का वैल्यू 1 रखिए और जे का वैल्यू 2 रखिए, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 1/2, राइट। A21, डैट मीन्स आई का वैल्यू है आपके पास में 2 एंड जे का वैल्यू क्या है 1, डैट इज़ 2, राइट। इसके बाद है 2 2, डैट मीन्स आई का भी वैल्यू क्या है आपके पास में 2 एंड जे का भी वैल्यू क्या है आपके पास में 2, डैट मीन्स 2/2 इक्वल टू 1, राइट। सब्स्टिट्यूट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू पुट द वैल्यू A11 का वैल्यू क्या आपके पास में 1, A12 का वैल्यू 1/2, A21 का वैल्यू क्या आपके पास में 2, A22 का वैल्यू हैज़ 1, ऑर्डर क्या आपके पास में 2 क्रॉस 2, राइट। दिस इज योर आंसर, राइट। थर्ड पार्ट है आपके पास में AIJ इक्वल टू I + 2J का होल स्क्वायर बाई 2, वेयर I एंड J का वैल्यू कहाँ 1 और 2, राइट। तो मान लीजिए मैट्रिक्स क्या है आपके पास में A इक्वल टू A11, A12, A21 एंड A22, राइट। ऑर्डर हैज़ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, राइट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द A11, राइट। आई का वैल्यू 1 रखिए और जे का भी वैल्यू 1, तो आई का वैल्यू 1 एंड जे का भी वैल्यू 1, तो 1 + 2 × 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बाई 2, राइट। तो 2 1 जा 2, 2 + 1 3 का होल स्क्वायर बाई 2, डैट मीन्स 9/2, राइट। A12 का निकाल लीजिए, आई का वैल्यू रखिए 1 और जे का वैल्यू रखिए 2, राइट। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास में, सॉरी लिख देते हैं 1 + 2 × 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बाई 2, डैट मीन्स 2 2 जा 4 + 1 5 का होल स्क्वायर, डैट मीन्स 25/2, राइट। इसके बाद है आपके पास में A21, राइट। आई का वैल्यू 2 रखिए और जे का वैल्यू 1, राइट। तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, डैट मीन्स 4 का स्क्वायर 16/2, डैट मीन्स 8। अब रखिए A22, डैट मीन्स आई का भी वैल्यू 2 और जे का भी वैल्यू 2, राइट। तो आपके पास में हो जाएगा 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाई 2, राइट। 2 2 जा 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2, राइट, डैट मीन्स 18, राइट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू मैट्रिक्स A, तो A इक्वल टू A11 का वैल्यू क्या है आपके पास में 9/2, A12 का वैल्यू 25/2, A21 का वैल्यू है आपके पास में 8 एंड A22 का वैल्यू क्या है आपके पास में है 18, ऑर्डर क्या है आपके पास में 2 क्रॉस 2, राइट। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास में, सेम 4 टाइप्स का ही है, जैसे 4 का था वैसे ही 5 का ही है, बस इसमें उन्होंने ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। यहाँ आपके पास में ऑर्डर आ गया है 3 क्रॉस 4 का, डैट मीन्स 3 तो शो रोज, राइट। ये आपके पास में क्या शो कर रहे हैं रो एंड 4 शो द कॉलम, राइट। डैट मीन्स अब यहाँ पे आई एंड जे का वैल्यू है चेंज,
i इक्वल टू 1 2 3, राइट। बट j का वैल्यू क्या हो सकता है आपके पास में 1 2 3 4, राइट। डैट मीन्स यहाँ पे 4 कॉलम है। तो सो मैट्रिक्स A इक्वल टू, राइट, कितने रो तक हमको जाना है 3 तक, तो पहले और कॉलम कितना है आपके पास में 4, तो A11 A12 A13 और A14, राइट। सिमिलरली A21 A22 A23 एंड A24 A31 A32 A33 एंड A34, राइट। यह है आपके पास में मैट्रिक्स 3x4 का, राइट। राइट, तो फाइंड करिए वैल्यू सबका। A11 इक्वल टू क्या आपके पास में 1/2 मॉड ऑफ दी -3 इंटू 1 प्लस 1, राइट। 3 1 जा 3 -3 प्लस 1, राइट, हैज़ -2 मॉड ऑफ द -2 हैज़ +2, राइट। 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 1, राइट। A11 का वैल्यू आ गया आपके पास में। सिमिलरली A12 का भी निकाल लीजिए। 1/2 मॉड ऑफ द -3 इंटू 1 प्लस 2, राइट। तो 3 1 जा 3 -3 प्लस 2 -1, मॉड में से बाहर आएंगे तो आंसर क्या आ जाएंगे आपके पास में 1/2, राइट। A13 का भी निकाल लीजिए। A1, 3, राइट, तो हैज़ 1/2, डैट मीन्स -3 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट। राइट, फिर इसके बाद में A14 का भी निकाल लीजिए। फॉर द वैल्यू 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4, राइट। -3 प्लस 4 हैज़ +1 मॉड ऑफ द +1 +1, तो A14 का वैल्यू आ गया आपके पास में 1/2, राइट। A21 का भी फाइंड आउट कर लीजिए, राइट। I का वैल्यू रखिए 2, 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1, राइट। -6 प्लस 1 -5, राइट। मॉडुलस से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा पास में 5, डैट मीन्स 5/2। A22 फाइंड आउट कर लीजिए, राइट। A22 क्या आपके पास में आ जाएगा 1/2, राइट। तो -3 इंटू I की जगह पे 2 रखिए और प्लस 2, राइट। -6 प्लस 2 हैज़ -4, मॉडुलस ऑफ द -4 हैज़ +4, +4/2 डैट मीन्स 2, राइट। फिर इसके बाद A23 फाइंड आउट कर लीजिए। I का वैल्यू 2 एंड J का वैल्यू 3, 2 + 3 इक्वल टू -6 + 3 -3, मॉड ऑफ द -3 हैज़ +3, डैट मीन्स 3/2, राइट। इसके बाद फाइंड आउट करिए A24 इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4, राइट। डैट मीन्स -6 + 4 2 इंटू 1/2 गिवन दिस वैल्यू 1,
राइट। सिमिलरली A31 का फाइंड कर लीजिए। A31 इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 3 + 1, राइट। -9 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 को ऐड भी कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट। हो गया आपके पास में -8। मॉड ऑफ द -8 इज +8, डैट मीन्स 8/2 इक्वल टू हैज़ 4। A32 इक्वल टू 1/2 mod of the -3 into 3 plus 2, right। -9 plus 2 as 7/2। A33 equal to 1/2 -3 into 3 plus 3, right। -9 plus 3 -6, mod of the -6 equal +6 into 1/2, 6/2 equal to 3। A34 equal to 1/2 -3 into 3 plus 4, right। -9 plus 4 -5, that means 5/2, right। Substitute all the value in matrix A, so matrix A equal to, बड़ा सा पहाड़ आ गया होगा। A11 का वैल्यू क्या है आपके पास में, हैज़ 1। A12 का वैल्यू 1/2। A13 का वैल्यू हैज़ 0। A14 का वैल्यू 1/2। A21 का वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, 5/2। A22 का वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 है आपके पास में। Aij इक्वल टू 2i - j, राइट। जिसमें आपके पास में 3 रो हैं एंड 4 कॉलम, राइट। तो हमने मैट्रिक्स पहले से लिख चुका है, क्वेश्चन पार्ट 1 का ही है वो मैट्रिक्स आपके पास में, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है आपको, राइट। अब बारी बारी क्या करिए, सबका वैल्यू निकालिए बारी की बारी। तो A11 has row first and column way first, put the value 2 into 1 minus 1 equal to 1, right। तो A12 equal to, right, तो 2 into 1 minus 2 equal to 0, right। A13, right, तो 2 into 1 minus 3 equal to -1, राइट। A14 भी निकाल लीजिए, राइट, इधर निकाल लेते हैं। A14 इक्वल टू 2 into 1 minus 4 इक्वल टू -2, राइट। A21 निकाल लीजिए, 2 रोज एंड फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4 -1 इक्वल टू 3। A22, राइट, तो 2 2 जा 4 -2 हैज़ 2। A23 इक्वल टू, राइट, आई का वैल्यू रखिए 2 एंड जे का वैल्यू रखिए 3। 2 2 जा 4 -3 हैज़ 1। A24, राइट, 2 2 जा 4 -4 हैज़ 0, राइट। फिर निकालिए आप A31, 3 रोज एंड 4 कॉलम, 3 2 जा 6 -1 हैज़ 5। A32, राइट, 3 रखिए आई की जगह पे,
तो हो जाएगा कि आपके पास में 6 माइनस 2 हैज़ 4, ए 3 रखिए, 3 2 जा 6 माइनस 3 हैज़ 3, राइट, ए 3 4 रखिए, राइट। तो 3 2 जा 6 माइनस 4 हैज़ 2, राइट। ऑल द वैल्यू सब्स्टिट्यूट मैट्रिक्स ए, सो मैट्रिक्स ए इक्वल टू, राइट, A11 का वैल्यू क्या आपके पास में 1, A12 का वैल्यू क्या आपके पास में हैज़ 0, A13 का -1 एंड A14 का -2, राइट। 21 का क्या है आपके पास में हैज़ 3, 22 का हैज़ 2, 23 का 1, 24 का 0, A31 का वैल्यू क्या है आपके पास में हैज़ 5 एंड 4, दिस इज 3 एंड 2, ऑर्डर क्या है आपके पास में 3 क्रॉस 4, राइट। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट। फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ द ए एंड मैट्रिक्स ऑफ द बी गिवन है, राइट। तो पहले इनको पहचानिए किस टाइप का मैट्रिक्स गिवन है, क्या यह इक्वलिटी मैट्रिक्स गिवन है। इक्वलिटी मैट्रिक्स देखने के लिए हमको क्या चाहिए, इनको ऑर्डर कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो इनमें ऑर्डर क्या है आपके पास में है 2 क्रॉस 2 का है, इसमें भी 2 क्रॉस 2, राइट। ऑर्डर तो सेम है। फिर इसके बाद हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखते हैं, राइट। मैट्रिक्स ए का एलिमेंट मैट्रिक्स बी के एलिमेंट के क्या हो जाएंगे, बराबर, राइट। डैट मीन्स एक्स का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ से, वाई का वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगा, राइट, एंड जेड का वैल्यू इक्वल टू 3 के बराबर, राइट। दिस इज योर आंसर। फर्स्ट का ये क्या है आपके पास में आंसर है। सेकेंड का आ जाइए, क्या है आपके पास में x प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 6 के, x प्लस वाई इक्वल टू 6, राइट, एंड 5 प्लस जेड, इनको अलग लिख लीजिए, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 के बराबर हैं। तो जेड का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में है 0, राइट, एंड कंडीशन गिवन है एक्स वाई का वैल्यू किसके बराबर है 8 के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द वाई, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/x, राइट, इनको 1 मान लीजिए, तो इनको क्या मान लीजिए है 2, राइट। तो y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा x प्लस 8/x इक्वल टू 6, एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x, वैल्यू को ट्रांसफ़र कर लीजिए इस साइड, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। 8 का फैक्टर बना दीजिए 4 इंटू 2, और 4 और 2 को ऐड करने पे वैल्यू क्या मिलेगा आपके पास में 6, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, राइट। x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 1 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपके पास में x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया आपके पास में 2 एंड 4, राइट। 2 एंड 4 वैल्यू सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन, सो व्हेन जब x इक्वल टू 2
तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा पास में 4। वेन जब x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपके पास में हैज़ 2। राइट, दिस इज योर आंसर। थर्ड है आपके पास में पार्ट थर्ड इसका। राइट, तो इनका ऑर्डर देख लीजिए क्या है आपके पास में। यह है 3x1, ये भी कैसे है 3x1 that can solve the equality matrices. So x plus y plus z का वैल्यू किसके बराबर है 9 के। राइट, और क्या गिवन है x plus z इक्वल टू 5 एंड y plus z इक्वल टू 7। राइट, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू y प्लस z का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 7, तो x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास में हैज़ 2। राइट, तो इनको ऐसा करिए क्वेश्चन 1 मान लीजिए हैज़ 2 एंड 3। राइट, तो कौन सा इक्वेशन लिए थे फ्रॉम 1 एंड 3। राइट, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। राइट, x प्लस जेड की जगह पे क्या रख दीजिए 5, तो y प्लस 5 इक्वल टू 9। राइट, तो y का वैल्यू क्या आ गया आपके पास में हैज़ 4। राइट, अब x y का वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में रख दीजिए या फिर किसी भी एक क्वेश्चन में रख दीजिए। x का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 2। राइट, x जगह पे क्या पुट कर दीजिए 2 प्लस जेड इक्वल टू 5। राइट, तो z का वैल्यू क्या आ गया आपके पास में 3। राइट, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास में a इक्वल टू aij m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे हैं आपके पास में स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है, यदि नंबर ऑफ द रोज इक्वल टू नंबर ऑफ द कॉलम की क्या आ जाए बराबर आ जाए, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्सेस। सो m इक्वल टू n, दिस वी हैव कैन शो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। राइट, तो आपके बुक्स में ऑप्शन गिवन है, तो ऑप्शन सी क्या है आपके पास में करेक्ट है। राइट, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। राइट, तो आपके क्वेश्चन में क्या है एनसीईआरटी में आपके पास में क्वेश्चन का आंसर गिवन है ऑप्शन में। राइट, आपको वहाँ से क्या करना है वैल्यू को छांटना है। राइट, सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि कौन सा वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। राइट, तो सॉल्व। थ्री एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, डैट मीन्स x का वैल्यू आपके पास में आया -7/3। राइट, एंड y का भी वैल्यू आएगा y -2 इक्वल टू 5। राइट, तो y का वैल्यू क्या आएगा आपके पास में हैज़ 7। राइट, तो यहाँ से भी y का वैल्यू क्या आएगा आपके पास में 7 ही आएगा, लेकिन x का वैल्यू क्या -7/3 आएगा। वी हैव टू चेक 2 - 3x इक्वल टू 4। राइट, -3x और 4 को इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो 2 - 4 इक्वल टू 3x
तो x इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में -2/3। क्या एक ही मैट्रिक्स में x का वैल्यू अलग अलग आ सकता है? नहीं, राइट। तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि एक ही मैट्रिक्स में x का वैल्यू भी क्या हो, अलग अलग आए। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। राइट, ये पॉसिबल नहीं है कि x का वैल्यू ही क्या है उस मैट्रिक्स में दो अलग अलग आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास में, द नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ इट्स एंट्री 0 और 1 इज। राइट, 0 और 1 से बनने वाले टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल हमको मैट्रिक्स बनाना है जो ऑर्डर कैसा है, 3x3 टाइप्स के हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इक्वल टू इक्वल टू 2 के पावर क्या होता है m क्रॉस n। राइट, तो कितने एलिमेंट है, हैज़ टू। ऑर्डर क्या है आपके पास में 2 के पावर 3x3, डैट मीन्स 2 के पावर 9। 2 के पावर 9 का वैल्यू होता है 512। राइट, दिस इज योर आंसर।